हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक चैप्टर कर्बक भाग 2 की व्याख्या करने वाले हैं। कहने का मतलब कि कर्बक चैप्टर की व्याख्या, कर्बक का पार्ट 1 जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ये उसी वीडियो का अगला पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखें तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है जी। चलिए तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्बक के बारे में आपको बताया था कि कर्बक के लेखक कौन थे, बताइए जल्दी से। कर्बक के लेखक कौन थे? ये कर्बक 2 कर देते हैं कि ये चैप्टर तो 1 ही है, लेकिन उसका ये भाग क्या है, 2। हम 2 भागों में करके चैप्टर को बता रहे हैं, क्लियर है ना। तो कर्बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। बताए थे पिछले वीडियो में आपको कि बेचारे एक आंख के कवि थे जिनकी लोग बुराई किया करते थे, और किस प्रकार उन्होंने सब लोगों को क्या किया, जवाब दिया था, वो उस वीडियो में बताया गया था। अब मलिक मोहम्मद जायसी की एक सुप्रसिद्ध रचना जिसका नाम क्या था, पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। ये पद्मावत जो है, पद्मावती रानी राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन की कहानी, 3 लोगों की कहानी को उन्होंने पद्मावत में उतारा है। कैसे कहानी में था वो तो कहानी के लिए अलग पार्ट आएगा, उसमें आपको कहानी बता देंगे कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ था। अभी जो है हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे कि इस पद में जो है वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए शुरू करें ना। देखिए, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा कर है। मोहम्मद ने यह कविता जोड़ के सुनाया है। क्या किया है? जोड़ के सुनाया। क्लियर? फिर से, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने यह कविता जोड़ के सुनाया। कैसे किया? जोड़ के सुनाया। सुना जो प्रेम है, प्रेम मतलब प्रेम, पीर गा पावा, जो भी सुना उसको प्रेम की पीर यानी प्रेम की पीड़ा का आभास हुआ। मोहम्मद ने इस कविता को क्या किया है? जोड़ के सुनाया, और जो भी सुना इस कविता को उसको प्रेम की पीड़ा की क्या हुई, अनुभूति हुई। गा पावा, और उसको भी गाने की क्या हुई, इच्छा हुई। फिर से, मोहम्मद ने यह कविता क्या किया है? जोड़ के सुनाया है। कैसे सुनाया है? जोड़ के। और सुना जो भी सुना, प्रेम पीर यानी प्रेम की पीड़ा। प्रेम पीर मतलब क्या? प्रेम की पीड़ा का आभास हुआ, और गा पावा यानी उसको भी क्या हुई, गाने की इच्छा हुई। जोड़ी लाई रकत के लेई, उन्होंने इस कविता को रक्त की लेई से जोड़ा है। क्या से जोड़े हैं? रक्त की लेई से। अभी बताया ना कि उन्होंने इस कविता को क्या किया, जोड़ के सुना है, और जो भी सुना उसको प्रेम की पीड़ा का क्या हुआ, आभास हुआ, और उसे भी गाने की क्या हुई, इच्छा हुई। उन्होंने इस कविता को क्या से जोड़ा है? जोड़ी लाई रकत के ले, यानी उन्होंने इस कविता को रक्त की ले से जोड़कर लिखा है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, और उन्होंने इस कविता को गहरे प्रेम, गाढ़ी प्रीति मतलब गहरे प्रेम के, नयन जल मतलब आंसुओं से, याद रखिएगा, नयन जल मतलब आंसुओं से। भेई माने भिंगोया है। क्या किया है? भिंगोया। उन्होंने इस कविता को रक्त की लेई से जोड़ा है, तथा गहरे प्रेम के नयन जल से क्या किया, भिंगोया है, यानी आंसुओं से क्या कर दिए, भिंगा दिए। लिख रहे थे बेचारे, उनको रोना आ रहा था, आंसू से भिंगा के उन्होंने इस कविता को क्या किया, लिखा। ओमन जानी कवित अस्किन्हा, कह रहे हैं कि उस मनुष्य को कब तक लोग जानता है? जब तक वो जीवित है तभी तक न जानता है लोग। मकू या रहे जगत में चिन्ह, मकू माने मरने के बाद, यह रहे जगत में, ये कविता रहे जगत में, मह चिन्ह मेरा पहचान बन के। क्या करे कि उस मनुष्य को, मन मतलब मनु मने मनुष्य हो जाएगा ऐसा, उस मनुष्य को तभी तक जाना जाता है जब तक वो जीवित है। ठीक है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मरने के बाद भी यह रहे जगत में। क्या रहे जगत में? मेरा ये कविता लिखा हुआ रहे जगत में, मह चिन्ह है मेरा पहचान बन के। क्लियर है कि उस मनुष्य को तभी तक ही लोग जानता है जब तक वो जीवित है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरा पहचान बन के ये कविता क्या रहे इस दुनिया में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब कहानी के बारे में बता रहे, रानी पद्मावती की कहानी को इन्होंने डील किया एक पोयम में। थोड़ा सा बता देते कहानी क्या थी। कहानी ये होता है कि राजा रत्नसेन, उनकी रानी का नाम पद्मावती था। ठीक है, अब क्या होता है, उनका एक चेला था, बोलिए चेला या मंत्री बोलिए, राघव, जिसको रानी ने जो महल से बाहर निकल दिया।
किसी कारणवश किसी गलती से महल से राघव को किसको बाहर निकाल दी, राघव को बाहर निकाल दी। कौन, रानी पद्मावती बाहर निकाल दी। तो ये इस बात को बुरा मान गया और जाके मिल गया वो किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। उससे मिलने के बाद उसने जाके उसको भड़का दिया, अलाउद्दीन खिलजी को उल्टा सीधा सिखा के, और ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वो आके इस पे क्या करे, हमला करे। क्यों हमला करे इन पे भाई, तो उनको बता दिया कि देखिए आप इतने बड़े सुल्तान हैं और रूप की रानी को कौन रखे हुए, रत्नसेन रखे हुए, आपके पास वैसी रानी होनी चाहिए, उसके पास ये रानी होनी नहीं चाहिए। क्लियर है। अब इस बात को लेकर उसने क्या किया, आक्रमण किया किस पे, रत्नसेन पे, और रत्नसेन को मार दिया। और रानी पद्मावती ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अच्छा मेरे पति जो है मेरी इज्जत बचाने के लिए जान गवा दिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, जौहर कर दिया, और तब से कई महिलाएं जौहर करने लगी। क्लियर है ना। तो ये वो कहानी थी जिसको वो अब इस लाइन में डील करेंगे। शॉर्टकट में हम कहानी बता दिए, कहानी के लिए अलग से एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। चलिए, कहां सो रत्नसेन अस राजा, कहां गया रत्नसेन जैसा राजा, बताइए आज वो रत्नसेन राजा है, नहीं है। कहां गया रत्नसेन जैसा राजा, नहीं है। रत्नसेन जैसा राजा आज नहीं है। कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहां गया उनका तोता जो उनको बुद्धि से उनको उनकी बुद्धि की प्रशंसा होती थी। उनके पास एक तोता था रानी पद्मावती के पास, जिसकी प्रशंसा बहुत लोग किया करते थे कि उसके पास बहुत बुद्धि है। तो वही बोल रहे हैं, कहां गया वो रत्नसेन राजा, रत्नसेन जैसा राजा कहां गया, कहां गया वो सुगा यानी तोता जो उनकी प्रशंसा करवाता था जगह जगह पे। कहां अलाउद्दीन सुल्तान, क्या वो आज अलाउद्दीन सुल्तान है, जो सुल्तान अलाउद्दीन था, बोलता था लोग कि बहुत मजबूत सुल्तान है, क्या वो आज है दुनिया में, नहीं है। आगे देखिए, कहां राघव जे किन बकानो, क्या वो राघव है, राघव जिसने पद्मावती के गुणों को जाकर किससे बताया था, अलाउद्दीन से बताया था, भेद खोला था, क्या वो है, नहीं है। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, क्या वो रूप की रानी पद्मावती आज है, बोलता था लोग कि रूप की रानी है, रूप की रानी, क्या वो पद्मावती रानी है। कोई न रहा जग रही कहानी, दुनिया में कोई नहीं रह गया, क्या रह गया है भाई, केवल कहानी। क्लियर है। क्या बोल रहे हैं कि न वो आज रत्नसेन राजा है, न उनका तोता है जो बहुत बुद्धिमान था, न वो अलाउद्दीन सुल्तान है, न ही वो राघव है, न ही वो स्वरूप पद्मावती रानी है, दुनिया में कोई नहीं रहा है, केवल क्या रह जाती है, कहानियां रह जाती है। क्लियर है ना। आगे देखिए, धनी सो पुरुष, पुरुष माने पुरुष, धनी है वो पुरुष जस कीर्ति जासु, जिसकी कीर्ति द्वारा लोगों को उसको पहचानते हैं, वो पुरुष क्या है, धन्य है जिनकी कीर्ति दुनिया में जानी जाती है। वही बोल रहे धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वो पुरुष जिनकी कीर्ति द्वारा लोग उनको जानते हैं। फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर जाता है लेकिन उसको सुगंध नहीं मरता, बासु नहीं मरता, सुगंध नहीं मरता है। तो वही बोल रहे हैं कि वो लोग पुरुष धन्य है, मर गया लेकिन उनकी कीर्ति द्वारा उनको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। ये उसी प्रकार है कि फूल मर गया सुगंध नहीं, उसी तरह इंसान मर गया कर्म नहीं मरता है। क्लियर है ना, कि इंसान नहीं है, वो सब इंसान नहीं है, कोई नहीं, न रत्नसेन है, न अलाउद्दीन है, न पद्मावती है, न राघव है, ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी कहानियां आज है ना, उनके कर्म है ना, यानी पुरुष वो लोग क्या है, धनी है जिनकी कीर्ति आज हम लोग जाने, क्योंकि फूल मर जाता है सुगंध नहीं। आगे देखिए, कई न जगत जस बेचा, दुनिया में ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं कि जगत में न दुनिया में कोई ज्ञान को बेच नहीं सकता, चाह के भी बेच नहीं सकता। कई न जगत जस बेचा, दुनिया में ज्ञान को कोई न बेच सका है। कई न लिन्हा जस मोल, कोई खरीद भी नहीं सकता, मोल भी नहीं ले सकता, न दुनिया में कोई बेच सकता है और ना ही कोई क्या कर सकता है, खरीद सकता है। जगत जस बेचा, बेचा मने बेच देना, जस मोल, मोल मने खरीद लेना। तो बोल रहे हैं दुनिया में ज्ञान को कोई न खरीद सका और ना ही क्या कर सका, बेच सका, यानी बेच भी नहीं सका, मोल भी नहीं ले सका। जो यह पढ़े कहानी, जो भी मेरी इस कहानी को पढ़ेगा, पद्मावती की कहानी को क्या करेगा, पढ़ेगा, हम संवरई दुई बोल, हमारी प्रशंसा में, हमारे बड़ाई में, किसकी बड़ाई में, मलिक मोहम्मद जैसी की बड़ाई में दुई बोल, दो बात जरूर कहेगा। फिर से यहां से देख लीजिए, कहां गया रत्नसेन जैसा राजा, है नहीं है, कहां गया उनका तोता, नहीं है, कहां गया अलाउद्दीन सुल्तान, नहीं है, कहां गया राघव जिन्होंने गुणों का बखान किया था, नहीं है, कहां गई स्वरूप पद्मावती रानी, नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं रह जाता, क्या रह जाती है, केवल कहानियां रह जाती हैं। आगे देखिए, धनी है वो पुरुष जिनकी कीर्ति द्वारा लोग उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि फूल मर जाता है,
आदमी मर जाता है, सुगंध नहीं, उनके कर्म नहीं। आगे देखिए, कोई ना जगत जस बेचा, दुनिया में ज्ञान को कोई ना बेच सका है और ना कोई क्या कर सका है, जस मोल ले सका यानी खरीद सका है। लेकिन जो भी मेरे इस कहानी को पढ़ेगा, हम सौ रही दुई बोल, हमारी प्रशंसा में दो बात जरूर कहेगा। तो ये था करबक का पार्ट 2। करबक चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके भाग 1 को देख लीजिए, भाग 2 को देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपको लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको अच्छे से देख लीजिए, बार बार देखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है ना? तो चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे कोई और चैप्टर की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।